नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु अर्थात होमोजेनियस प्रोडक्ट के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। यानी एक से अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। एक क्रेता तथा एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। एक क्रेता या विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता और यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहती है। बाजार में एक ही कीमत प्रचलित रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित हम कुछ परिभाषा लेते हैं। फर्स्ट परिभाषा लेते हैं हम। फर्स्ट परिभाषा लेते हैं प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार। क्या कहते हैं प्रोफेसर लेफ्टविच? पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार स्थिति, पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान, जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती है। इनमें से किसी भी फर्म की, इसमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती है कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। अर्थात प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती है और इनमें से किसी भी फर्म की वह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। नेक्स्ट परिभाषा लेते हैं हम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार जब प्रत्येक उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है, तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है।
पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। अर्थात पूर्णतया लोचदार मांग होती है तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह स्थिति है जिसमें एक जैसी फर्में बहुत सारी होती है, जिसमें किसी भी फर्म की ये स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सकती है, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि छोटी छोटी फर्मों से ही उद्योग बनता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहते हैं कि जब प्रत्येक उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है, कैसे होती है मांग पूर्णतः लोचदार, तो वह बाजार पूर्णतः प्रतियोगी बाजार कहलाता है। अब हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कुछ विशेषताएं अथवा शर्तों को लेते हैं। अब हम लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या है। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए प्रथम शर्त कह सकते हैं कि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक हो कि कोई भी अकेला क्रेता और विक्रेता वस्तु के उत्पादन की मात्रा अथवा मूल्य को प्रभावित नहीं कर सके। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक हो, जिससे कि कोई भी क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य को प्रभावित ना कर सके। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक हो, जिससे कोई भी क्रेता या विक्रेता वस्तु के उत्पादन की मात्रा, वस्तु के उत्पादन यानी प्रोडक्शन में किसी भी क्वांटिटी तथा मूल्य को प्रभावित ना कर सके तथा प्राइस को प्रभावित ना कर सके, मूल्य को प्रभावित ना कर सके। अर्थात वस्तु की कुल मांग में किसी एक व्यक्तिगत क्रेता की मांग का भाग इतना कम हो कि वह अपनी क्रियाओं के द्वारा बाजार की मांग को प्रभावित ना कर सके, तथा इसी प्रकार वस्तु की कुल पूर्ति में भी किसी एक उत्पादक का इतना कम भाग हो कि वह अपने उत्पादन द्वारा बाजार में वस्तु की कुल पूर्ति को प्रभावित ना कर सके। अतः कोई भी एक व्यक्ति वस्तु के मूल्य को अपनी क्रियाओं द्वारा प्रभावित नहीं कर सकता है तथा प्रचलित मूल्य को भी स्वीकार करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट लेता हूं समरूप वस्तु। समरूप वस्तु अर्थात होमोजेनियस प्रोडक्ट। उद्योग में लगी सभी फर्मों द्वारा समरूप वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय किया जाता है। उद्योग द्वारा सभी फर्मों द्वारा यानी उद्योग में लगी सभी फर्मों द्वारा, उद्योग में लगी सभी फर्मों द्वारा
फर्मों द्वारा समरूप वस्तु समरूप वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय किया जाता है। उत्पादन तथा विक्रय किया जाता है। अर्थात वस्तु विभेद नहीं पाया जाता, यानी उसमें किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की विभेद नहीं पाया जाता है। विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित माल पूर्ण रूप से एक दूसरे के समान होता है। विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित माल पूर्ण रूप से एक दूसरे के समान होता है। एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की वस्तु का पूर्ण स्थानापन्न होती है, यानी स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट होती है। बिल्कुल एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का सब्स्टिट्यूट होती है। यहाँ ये स्पष्ट कर देते हैं कि अधिक उपयुक्त होगा कि वस्तुओं में केवल भौतिक तथा गुणों की दृष्टि से समानता नहीं होती है। वस्तुओं में केवल भौतिक तथा गुणों की दृष्टि से समानता नहीं होती है, बल्कि वस्तुओं में व्यापारिक चिन्ह, ब्रांड, नाम आदि का भेद भी नहीं होता है। व्यापारिक चिन्ह, ब्रांड, नाम आदि का भी भेद नहीं होता है। अतः क्रेताओं का किसी एक उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की उपेक्षा कोई अधिमान नहीं होता। इसलिए कोई भी क्रेता अपनी स्वतंत्र नीति को नहीं अपना सकता, यानी कोई भी विक्रेता अपनी स्वतंत्र नीति को नहीं अपना सकता। थर्ड पॉइंट लेते हैं अपन, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व निष्कासन। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन भी कह सकते हैं अपन। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, यानी कोई भी फर्म किसी भी समय उद्योग में आ सकती है तथा किसी भी समय उद्योग से जा सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों को प्रवेश करने तथा पुरानी फर्मों को उद्योग छोड़कर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने, नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने तथा पुरानी फर्मों को उद्योग से जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यानी कोई भी फर्म किसी भी समय आ सकती है उद्योग में और किसी भी फर्म में जा सकती है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जब उद्योग में अति सामान्य लाभ दिखाई देता है तब नई फर्म प्रवेश करती है, यानी जब भी मतलब अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है तब कोई भी फर्म नई फर्म उद्योग में प्रवेश करती है, तथा उद्योग में जब फर्मों को हानि होती है, जब लॉस होता है, तब वे उद्योग छोड़कर चली जा सकती है। इस प्रकार प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। फर्मों को क्या होता है? केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। जब अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो नई फर्म जुड़ जाती है और जब लॉस होता है तब पुरानी फर्म निकल जाती है। अतः केवल सामान्य लाभ की स्थिति में ही फर्म को रखा जाता है, प्राप्त होती है। फोर्थ पॉइंट लेते हैं अपन, कृत्रिम प्रतिबंधों का अभाव। कृत्रिम प्रतिबंधों का अभाव।
absence of artificial restriction। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय यानी बेचने तथा खरीदने पर कोई संस्थागत प्रतिबंध नहीं होता। संस्थागत प्रतिबंध नहीं होता। मूल्य एवं मांग पूर्ति की स्थितियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। बाजार में वस्तु की पूर्ति अथवा मांग को नियंत्रित करने के लिए उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा सरकार द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुओं तथा साधनों की पूर्ण प्रतियोगिता। वस्तुओं एवं साधनों की पूर्ण प्रतियोगिता। परफेक्ट मोबाइलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु बाजार तथा साधन बाजार दोनों में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए। अर्थात वस्तुएं एवं साधन कम मूल्य वाले बाजारों से अधिक मूल्य वाले बाजारों तथा उद्योगों में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वस्तु तथा साधन कम मूल्य वाले बाजारों से अधिक मूल्य की तरफ, कम बाजार मूल्य से अधिक बाजार मूल्य की ओर जाने को स्वतंत्र होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी किसी भी तरफ जा सकता है। बाजारों के अधिक मूल्य वाले बाजारों तथा उद्योगों में जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। उत्पादन के साधन कम भुगतान प्राप्त होने पर फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म अथवा एक उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में जा सकते हैं। यानी उत्पादन के साधन कम भुगतान प्राप्त होने पर कम भुगतान प्राप्त होने पर फर्म या उद्योग को छोड़कर जा सकते हैं। यानी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी फर्म या उद्योग को जा सकते हैं। पॉइंट, बाजार स्थितियों का पूर्ण ज्ञान। बाजार स्थितियों का पूर्ण ज्ञान। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता तथा विक्रेताओं में निकट का संपर्क होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उन मूल्यों का ज्ञान होता है जिन पर बाजार में वस्तुएं बेची अथवा खरीदी जा सकती है, और उन मूल्यों का भी ज्ञान होता है जिन पर दूसरे खरीदने अथवा बेचने को तैयार है। अतः पूर्ण
बाजार स्थितियों का पूर्ण ज्ञान क्रेता और विक्रेताओं को होता है। क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। जिन पर वस्तुएं और बेची खरीदी जा सकती है, पूर्ण ज्ञान होता है। अर्थात बाजार की जितनी भी स्थितियां उन सब पर उनका पूर्ण ज्ञान होता है। जब भी क्रेताओं को बाजार में परचेज मूल्यों का ज्ञान होता है तो कोई भी विक्रेता उससे अधिक मूल्य नहीं ले सकता और कोई भी विक्रेता अधिक मूल्य वसूल करने का प्रयत्न नहीं करता है, तो क्रेता उसे छोड़कर अन्य विक्रेताओं से क्रय लेते हैं। इस प्रकार क्रेताओं और विक्रेताओं को प्रचलित मूल्य का ज्ञान होने से वह उससे कम मूल्य पर वस्तु नहीं बेचता है, अर्थात बाजार की पूर्ण परिस्थितियों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, समस्त बाजार में वस्तु की एक कीमत का प्रचलन। समस्त बाजार में वस्तु की एक कीमत का प्रचलन। यूनिफॉर्म प्राइस। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। सभी क्रेताओं द्वारा समरूप वस्तु बेची जाती है, किसी विक्रेता या क्रेता से लगाव नहीं होता है। अतः एक वस्तु का एक समय समस्त बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित होता है। एक वस्तु का एक समय समस्त बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित होता है। यह मूल्य समस्त क्रेता तथा विक्रेता अथवा उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है, अर्थात मूल्य वस्तु के कुल मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। यह निर्धारित मूल्य फर्म के लिए दिया हुआ होता है और व्यक्तिगत फर्म अपनी क्रियाओं द्वारा इसको प्रभावित नहीं कर सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समस्त बाजार में वस्तु की एक ही कीमत का प्रचलन क्यों होता है? क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या के कारण। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बाजार का पूर्ण ज्ञान तथा फर्म एवं उद्योग आदि के कारण। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, स्वतंत्र निर्णय, इंडिपेंडेंट डिसीजन। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म स्वतंत्र निर्णय लेती है। प्रत्येक फर्म स्वतंत्र निर्णय लेती है। उसके निर्णय अन्य फर्मों के निर्णयों पर निर्भर नहीं करते, जबकि अल्पाधिकार तथा अन्य बाजार स्थितियों में एक फर्म के निर्णय अन्य फर्मों के निर्णय से प्रभावित होते हैं। उसके निर्णय अन्य फर्मों के निर्णय पर निर्भर नहीं करते। अल्पाधिकार तथा अन्य बाजार स्थितियों में एक फर्म के निर्णय
अन्य फर्मों के निर्णय से प्रभावित होता है। अन्य फर्मों के निर्णय से प्रभावित होता है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म स्वतंत्र निर्णय लेती है और स्वतंत्र निर्णय लेने से अन्य फर्मों के निर्णय प्रभावित नहीं होते हैं। इसमें तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो निर्णय प्रभावित नहीं होते हैं। जबकि अल्पाधिकार तथा अन्य बाजार स्थितियों, अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली, तथा अन्य बाजार स्थितियों यानी अदर मार्केट कंडीशन में एक फर्म के निर्णय अन्य बाजारों के निर्णयों से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, दीर्घकाल में सामान्य लाभ। दीर्घकाल में सामान्य लाभ। दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है यानी केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। किसी भी फर्म को ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है। किसी भी फर्म को ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, परिवहन लागतों का अभाव। परिवहन लागतों का अभाव। अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पूर्ण प्रतियोगिता की एक मान्यता है कि समस्त क्षेत्र में एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है कि पूरे बाजार में एक ही कीमत का प्रचलन रहता है या प्रचलित रहती है। वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित रहने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोई परिवहन लागत नहीं होती है। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोई परिवहन लागत नहीं होती है। नहीं होती है। अब हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जैसे प्रोफेसर चैम्बरलैन ने पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध प्रतियोगिता में अंतर किया। प्रोफेसर चैम्बरलैन प्रोफेसर चैम्बरलैन के अनुसार विशुद्ध प्रतियोगिता बाजार की वह दशा होती है जिसमें एकाधिकारी तत्वों का अभाव होता है। विशुद्ध प्रतियोगिता, प्रोफेसर चैम्बरलैन के अनुसार विशुद्ध प्रतियोगिता वह होती है जिसमें एकाधिकारी तत्वों का अभाव होता है। एकाधिकारी तत्वों का अभाव होता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का मोनोपोली नहीं होती है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी तत्वों के अभाव के साथ कुछ अन्य तत्व भी निहित होते हैं। विशुद्ध प्रतियोगिता उस समय होती है जब 4 शर्तें पूरी करती है। 4 शर्तें कौन सी होती है? विशुद्ध प्रतियोगिता के लिए 4 शर्त कौन कौन सी है?
फर्स्ट शर्त, क्रेताओं विक्रेताओं की अधिक संख्या, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। सेकंड पॉइंट, समरूप वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय। थर्ड, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्निर्गमन का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। फोर्थ पॉइंट, कृत्रिम बाधाओं का अभाव, कृत्रिम बाधाओं का अभाव। विशुद्ध प्रतियोगिता वह होती है जिसमें एकाधिकारी तत्वों का अभाव होता है। इसके लिए चार शर्तें हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, यदि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होगी तो स्वाभाविक बात है कि वहां एकाधिकारी प्रवृत्ति न पनपेगी। दूसरा, समरूप वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय, यदि एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन तथा विक्रय किया जाएगा तो स्वाभाविक बात है वहां पर भी एकाधिकारी तत्वों का अभाव होगा। थर्ड पॉइंट, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं निर्गमन, यदि फर्मों को लाभ होने पर प्रवेश तथा हानि होने पर जाने की छूट होगी तो वहां पर भी क्या होगा, एकाधिकारी प्रवृत्तियों का अभाव होगा। नेक्स्ट, कृत्रिम बाधाओं का अभाव, यदि किसी भी प्रकार की कोई कृत्रिम बाधा का लगाई जाती है तो उसका भी अगर अभाव होगा तो वहां एकाधिकारी प्रवृत्तियों का भी अभाव होगा, जिसके कारण विशुद्ध प्रतियोगिता उत्पन्न होगी। किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होने के लिए चार शर्तों के अलावा अन्य शर्तें, ये तो किसके लिए थी, विशुद्ध प्रतियोगिता के लिए, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के लिए पूर्ण प्रतियोगिता के लिए क्या होगा, प्रथम इन चार शर्तों का तो होना अति आवश्यक है। प्रथम चार शर्तें कौन सी है, 1, 2, 3 और ये 4। इन चार शर्तों के बाद में पांचवी शर्त कौन सी आएगी, वस्तु बाजार तथा साधन में पूर्ण गतिशीलता, वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में पूर्ण गतिशीलता, यह भी अपन ने सब पढ़े थे। ये पांचवी विशेषता। छठी विशेषता, परिवहन लागतों का अभाव, परिवहन लागतों का अभाव। सातवें पॉइंट, बाजार स्थितियों का पूर्ण ज्ञान, बाजार स्थितियों का पूर्ण ज्ञान। अर्थात विशुद्ध प्रतियोगिता प्योर कंपटीशन के अंतर्गत के इन चार पॉइंट का होना या चार शर्तों का होना आवश्यक है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में विशुद्ध प्रतियोगिता प्योर कंपटीशन की चार शर्तें, प्रथम चार शर्तें कौन सी, विशुद्ध प्योर कंपटीशन की चार शर्तें तथा पांचवी, छठी और सातवीं, इन सातों का होना अति आवश्यक है। वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति देखने को नहीं मिलती। वास्तव में वर्तमान में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। पूर्ण प्रतियोगिता एक कोरी कल्पना है, पूर्ण प्रतियोगिता एक कोरी कल्पना है, परंतु
पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना एक अर्थव्यवस्था के वास्तविक चलन को समझने में सहायक होती है।